अमरपुर गांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी और सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में विक्रम अपनी बीमार मां के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। बेटा, आज कुछ ज्यादा फल ले आना, दवा भी खत्म हो गई है। माँ, आज किस्मत जरूर बदलेगी। विक्रम जंगल की पगडंडी पर चलता जाता है। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। कांटे चुभते थे, लेकिन वो रुका नहीं। आज जंगल पहले से ज्यादा सूना लग रहा था। लगता है आज भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पसीने से लथपथ, आंखों में आंसू। हे भगवान, मेरी माँ को बचा लो। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। विक्रम थोड़े से फल लेकर बाजार पहुंचता है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। ये फल कोई नहीं खरीदेगा, लो बस इतने पैसे। इतने में तो दवा भी नहीं आएगी। घर लौटकर विक्रम देखता है कि उसकी माँ खांस रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बेटा, अब शायद मैं ज्यादा दिन। ऐसा मत बोलो माँ। विक्रम मजबूर होकर कर्ज लेने जाता है। पैसे दूंगा, लेकिन ब्याज बहुत होगा। मैं सब चुका दूंगा। अगले दिन विक्रम जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है। वहाँ अजीब सी शांति और हल्की सुनहरी रोशनी थी। वो देखता है एक चमकता हुआ पेड़, जिसके फल सोने जैसे दमक रहे थे। पास में एक साधु ध्यान में लीन थे। बाबा, ये कैसा पेड़ है? ये पेड़ इंसान के दिल को परखता है। जरूरत जितना ले लो, लालच मत करना। विक्रम के मन में संघर्ष चलता है। एक तरफ माँ की बीमारी, दूसरी तरफ साधु की चेतावनी। अगर मैं ज्यादा ले लूं तो सब ठीक हो सकता है। नहीं, गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। वो सिर्फ 4-5 फल तोड़ता है और साधु को प्रणाम करता है। बाजार में उन फलों की कीमत बहुत ज्यादा मिलती है। लोग हैरान रह जाते हैं। ये फल तो अनमोल हैं। ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। विक्रम माँ का इलाज करवाता है। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगती है। बेटा, तूने मुझे नई जिंदगी दी है। ये सब आपकी दुआ है माँ। अब विक्रम रोज थोड़ा थोड़ा फल लाता और बेचता। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। धनराज नाम का अमीर व्यापारी ये सब देखकर जलने लगता है। जरूर कोई राज है, मैं पता लगा कर ही रहूंगा। वो एक दिन चुपके से विक्रम का पीछा करता है। जैसे ही धनराज पेड़ तक पहुंचता है, वो सारे फल तोड़ने लगता है। अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। अचानक आसमान काला हो जाता है। पेड़ सूखने लगता है। फल पत्थर बन जाते हैं। धनराज जमीन पर गिर पड़ता है, डर और पछतावे से कांपता हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। साधु प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में सख्ती और करुणा दोनों होती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो जरूरत से ज्यादा चाहता है, वो अपना सब कुछ खो देता है। विक्रम धनराज को माफ कर देता है। पेड़ फिर से हरा हो जाता है, लेकिन सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए। अब विक्रम गांव में सबसे सम्मानित इंसान बन चुका था। वो गरीबों की मदद करता और सबको ईमानदारी का रास्ता दिखाता। बेटा, तूने सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदल दी। माँ, असली जादू मेहनत और सच्चाई में होता है।